के खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद हैं प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा जस्सी लाइलपुरिया थोड़ी सेवा दे विच हाजिर पाकिस्तान के साथ। और जनाब मैं हूं आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद होने के लिए एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एज वेल। वेरी गुड मॉर्निंग राफिया। जनाब शो का आगाज करेंगे अपने आज के अहम टॉपिक पे। आपने देखा होगा हमारे यहाँ आए रोज न्यूज पे खबरें चल रही होती हैं, बच्चों के साथ ज्यादती, मेल फीमेल, खवातीन, बच्चे कोई भी महफूज नहीं रहे। कुछ जो है केस जो होते हैं पुलिस में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते। आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है। आपने अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के हवाले से किस तरह से गाइड करना, किस तरह से आपने बताना है। जी राफिया। एब्सोल्युटली। और उसी के हवाले से हमारे साथ बड़े एक हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर जावेद इकबाल मौजूद हैं, हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर और एजुकेशनिस्ट एज वेल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, जी शुक्रिया सर। सर आज का टॉपिक जैसे हमने शेयर किया कि इट्स अबाउट द सेक्स एजुकेशन, किस तरह से दी जाए, अबाउट बताया जाए बच्चों को अबाउट द गुड टच और बैड टच। तो इस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से दी जा सकती है, अगर स्पेसिफिक एज के वाले से बात करें फ्रॉम 0 to 8 years एंड फ्रॉम 9 to 11 years। देखो बेटा, ये जो गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट है ना, इसका सेक्स एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये तो ऐसे ही है कि आपने घर में सोना रखा हुआ है तो आप कहते हैं कि अच्छा सा ताला लगा दिया जाए जी, और बाहर जो है चौकीदार रख दिया जाए ताकि सोना चोरी ना हो। ठीक है। तो जो जी देखिए ना, असल चीज तो यह है कि चोरी कोई ना हो। अगर वो खुला पड़ा हुआ हो तो चोर चोरी करने ना आए। तो मुआशरे के अंदर अगर आप सजाओं का निजाम बहुत सख्त कर देंगे और इर्द गिर्द खारदार तारे लगा देंगे जी, तो ये तो जरूरी तो है ये सारे काम, लेकिन असल चीज जो है मुआशरे में तरबियत का निजाम इतना स्ट्रांग हो कि लोगों को ये पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। जहां तक ताल्लुक है ये जिनसी जराइम का जी, तो मुझे आप ज़ाहिर है आप मुझसे बहुत छोटी हैं जी, मेरी उम्र के लोग और उससे कम उम्र के लोग जब ये देखें हमारे घरों में जिस तरीके से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेटा दाएं हाथ से खाना खाना है, खाना खाते वक्त मुंह से चिप 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 की आवाज नहीं आनी चाहिए, प्लेट आपने अच्छी तरह साफ करनी है, क्योंकि खाना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। जिस तरह बच्चों को सिखाया जाता है कि जब आप टॉयलेट में जाएं तो कैसे आपने वो जगह को धोना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। इसी तरीके से जो जिनसी तालीम है ये भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, लेकिन जिस तरीके से खाना खाने पर पाबंदियां हैं उस पर भी कुछ कि आपने किसी और से छीन के नहीं खाना, अगर आपने रोजा रखा हुआ तो नहीं खाना, हराम चीज नहीं खानी। इसी तरीके से पेशाब खाने में पाबंदियां हैं कि आपने सड़क पे खड़े होकर नहीं करना, मखसूस जगह पे करना। इसी तरह जिन्स जो है ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये उसी तरीके से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, मगर इस पर पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं। तो लिहाजा बच्चों को जिनसी तालीम एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना के तौर पर ये एक नॉर्मल हैपनिंग है। ये किसी घर में, किसी स्कूल में, किसी जगह पर इसका कोई मजबूत इंतजाम होता ही नहीं है। देखें, हम सब अपनी जिंदगी के बारे में देखें, हमें जिनसी तालीम कहां से मिली है? क्या हमारे पेरेंट्स ने सिखाई थी या हमारे स्कूल ने सिखाई थी? ये तमाम लोगों को सुना के, और अमूमन जो जहां से ये सुनते सुनाते हैं वो कोई बहुत ठीक लोग नहीं होते, बल्कि जैसे लड़कों के बारे में मैं कह सकता हूं कि क्लास में एक दो बदमाश से लड़के होते हैं जो उम्र में बड़े होते हैं, वो हमको बुनियादी तौर पर ये सेक्स एजुकेशन देते हैं। बच्चियों को थोड़ी एडवांटेज ये होती है कि जब उनको पीरियड शुरू होते हैं तो उनकी माएं या बड़ी बहनें उनको कुछ ना कुछ गाइड कर देती हैं। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है कि ये तो बिल्कुल सही है कि जैसे वेस्ट ने गुड टच बैड टच के बारे में बताया है, उस सिलसिले में स्कूलों में बताना चाहिए, हमें उसका सब कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में मुआशरे में एक तरबियत का निजाम बनाना चाहिए जिसकी वजह से खास तौर पर जो मेल साइकोलॉजी है उसके अंदर सेक्स फ्रस्ट्रेशन ना हो। मुझे देखें, ये बात बहुत शर्म से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप एक 60 साल और 70 साल के आदमी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर एक 14 साल की बच्ची गुजर के जा रही होगी तो वो उसको टेढ़ी आंख से नहीं देखेगा, वो देखेगा कि नहीं कि इसका नाक मोटा है कि पतला है और इसके बाल काले हैं या गोरे हैं, कैसे हैं। इसलिए
कि इस उम्र तक भी उसकी जो जिनसी तरबियत है वो किसी मरबूत तरीके से नहीं हुई, और इवन इस उम्र के लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो लिहाजा अब आप सवाल का मुख्तसर जवाब यह है कि इस बात को समझते हुए वालिदैन को बहुत ही सेंसिटिवली छोटी उम्र से ही बच्चों को जितना जितना उनके दिमाग की कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसने और उसके लिए जो टेक्निक मैं बताता हूं वो ये है कि बच्चे जब बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दें, बायोलॉजी, तो उनको मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन ड्रॉ करके साइंस के सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए कि देखो बेटा ये इस तरीके से मेल के अंदर ये ऑर्गन होते हैं, फीमेल के अंदर ये ऑर्गन होते हैं, और इनका पर्पस क्या। जैसे फेफड़े के बारे में है तो उससे ऑक्सीजन आती है, आप दिल के बारे में बताते हैं कैसे दिल धड़कता है, तो मेल और फीमेल ऑर्गन्स की ड्रॉ करके उनको बताना चाहिए कि बेटा इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनका लेवल इंक्रीज होता जाए वैसे वैसे उनको एक बुनियादी जिनसी तालीम जो नॉर्मल तालीम है वो उनको देनी चाहिए। ये स्कूल में भी होना चाहिए, घरों में भी होना चाहिए। ऑल राइट सर, आपने बड़ा मुख्तसर लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके से हमें ये जवाब दिया है। सर थोड़ी सी अगर हम स्कूल के हवाले से बात करें, आपकी सजेशन ये लेना चाहूंगी, आपको नहीं लगता ये जिस तरह से आपने बताया है ये हम स्कूल में भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि बच्चे ज्यादा वक्त स्कूल में भी गुजारे होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हम इस तरह की चीजों पर डिस्कशन करने लगते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बड़ी शर्म वाली बात है, हम अपने बच्चों के साथ इतनी छोटी उम्र में क्या बात कर रहे हैं। अब हमें थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी बेटा, मेरे ख्याल के अंदर स्कूल से ज्यादा ये घर वालों की जिम्मेदारी है, घर वालों क्योंकि बच्चा जो है जी घर वालों की जिम्मेदारी है। और दूसरा देखो बेटा, जो शर्म की बात है ना, पता नहीं आपने कि घर में फिक्रा सुना होगा, वो कहता है मामा उसने मेरी गंदी जगह पर हाथ लगाया, आपने ये सुना होगा, तुम्हारी शेमी, तुम शेमी कवर करो। अच्छा, आप नाक को तो नहीं कहते कि मेरी गंदी जगह पे हाथ लगाया। जब बच्चे ने नाक पे हाथ लगाया हो तो आप कहते हैं भाई गंदी जगह पे हाथ। तो हम बचपन से बच्चों को ये कहते हैं कि ये गंदी जगह है, और जो जेनेटिलिया है, जो जेनेटिलिया है वो गंदी जगह है, और जो नाक है वो अच्छी जगह है। ठीक है, तो आप शुरू से ही एक चीज गंदा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये असल में बेटा इस सिलसिले में ज्यादा जरूरी वालिदैन की तरबियत है। ये यहाँ हम असल जिसको मैं पूरे इतने अरसे से शोर मचा रहा हूं कि हमें पेरेंटिंग सिखानी चाहिए। ये मसला बच्चों की तरबियत से ज्यादा वालिदैन की तरबियत का है कि वालिदैन कैसे लर्न करें कि किस तरीके से बच्चों की तरबियत मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, चाहे वो अखलाकियात से मुतल्लिक है, चाहे वो किरदार से मुतल्लिक है, चाहे वो ये जिनसी तालीम है, ये वालिदैन को तरबियत की जरूरत है ताकि वो बच्चों को ये सब चीजें सिखा सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे अंदाजा है आज आपकी मीटिंग भी है, लेकिन आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और राफिया, और जैसे मैं हम कल भी इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, आई रोज सोशल मीडिया पे हम एक न्यूज आती है तो कुछ वक्त के लिए हमें बड़ा अफसोस होता है कि छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती की गई है, एक छोटे से बच्चे के साथ। एग्जैक्टली, सारी चीजें होती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसको फिर। और राफिया, ज़ैनब केस जो कसूर वाला केस था, उसके बाद भी प्रोटेस्ट इतना करते नजर हम लोग नहीं आए। शायद हम यूज्ड टू होना शुरू हो गए हैं कि हाँ ये शायद हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुका है। एग्जैक्टली, सारी चीजें, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ तो उसका हल नहीं निकला। बिल्कुल, बेसिकली जैसे सर ने कहा है कि आ जाके हमें मुआशरे को ही सुधार लाने की, हम बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। हमें अपने में सुधार लाने की जरूरत है, पेरेंटिंग करने की जरूरत है अच्छे तरीके से, ताकि हम बच्चों को सिखा सकें कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। और एग्जैक्टली जब आप अपने बच्चों को बताएंगे, एक तो काइंडली आप लोग क्लियर कर लीजिए, सेक्स एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल करके किसी को कुछ बता रहे होंगे। एग्जैक्टली, आप जिस तरह से बहुत अच्छे तरीके से एक तो अपने बच्चों को सच बताना शुरू कर दें। क्या है, अक्सर हमारे यहाँ बच्चे पूछते हैं कि ये छोटा बहन भाई कहाँ से आया, आज तक हम ये सच तो बता नहीं सके अपने बच्चों को। फिर हम बात करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ये हो गया। हमारे बच्चों को जब पता ही नहीं है कि कोई हमें किस तरह से टच कर रहा है, हमें फील ही नहीं हो रहा, तो वो उनके साथ फिर बड़े बड़े हादसा ही होंगे ना। तो पहले तो हमें ये क्लियर करना होगा। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि टीचर से भी ज्यादा जिम्मेदारी हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स की है, उन्होंने अपने बच्चों को बताना है। उन्होंने ये की है कि हमें बच्चों की तरबियत से ज्यादा पेरेंट्स की तरबियत की जरूरत है कि किस तरह से पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को यही नहीं पता, उसी वजह से सारे मसले। एग्जैक्टली, और अब पहला वाला दौर चला गया है, अब चीजें चेंज होंगी। पहले बच्चे और थे, पेरेंट्स और तरह थे, अब एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई। आप देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन, गूगल इस तरह से यूज कर रहे होते हैं कि उस एज में मैं या राफिया या इवन के जैसी तो खैर साढ़े तो बहुत बड़े ने ये भी होंगे, तो इनको भी अंदाजा नहीं होगा कि ये आया, ये लैपटॉप क्या है, ये फोन क्या है, ये उस वक्त नहीं होंगे भी तो हमें इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं थी। इवन के मोबाइल फोन की भी इजाजत नहीं, बहुत देर के बाद हमें मोबाइल फोन भी मिला था। खैर, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग
हुकूमत की जिम्मेदारी है हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां भी कुछ हैं, हमें अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां जिनको पूरा करना है, हमें अपने बच्चों को गाइड करना है, बताना है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें पता हो कि हमारे बच्चे कौन से बच्चों के साथ खेल रहे हैं। गली मोहल्ले वाले जो हैं, आप अपने बच्चों को उनके साथ नहीं भेजें। आपके ये नेबर का वो दौर और था जब नेबर में हमसाया जो होता था, उनके घर भी बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप ख्याल रखिए। आपके घर में कारी साहब अगर पढ़ाने आ रहा है तो कोशिश कीजिए आप भी खुद साथ बैठ जाइए अपने मतलब एक एग्जांपल है ना, अगर हम इस केस को बात करें, एक एग्जांपल है। हमें और बहुत सारे इस तरह के केसेस गली मोहल्लों वाली बात है ना, कि वहाँ में बहुत सारे मिलते हैं, फिर हमें स्कूल्स के अलावा और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे ये केसेस हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो काइंडली अपने बच्चों की हिफाजत खुद कीजिए। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ कानून तो मौजूद है, लेकिन अमल दरामद बहुत कम है, बहुत स्लो है। अगर फौरन से ऐसे लोगों को सजाएं दी जाए तो काफी हद तक केसेस में कमी आए, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि जिस तरह से खबरें ज्यादा होती हैं, केसेस में भी इजाफा होना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को नजर आना शुरू हो गया कि बहुत वक्त लग जाता है एक बंदे को पकड़ने में, फिर सजाएं देने में। ऐसा नहीं कि सजाएं नहीं दी जाती, सजाएं दी जाती है, लॉ भी मौजूद है, लेकिन अमल दरामद में काफी देर हो जाती है। और इरम, ये तो बात की बात है ना, पहले बात आती है अवेयर करने की। अब यहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है, यहाँ पे बच्चों को भी अवेयर करने की जरूरत है, यहाँ पे पेरेंट्स को भी अवेयर करने की जरूरत है। शायद इसी तरह से हम मिलकर काम करेंगे तो जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है, बेहतर हो जाएगी। और साथ ही मैं जैसी को गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगी। और गुड मॉर्निंग जैसी, कैसे? गुड मॉर्निंग जस्सी बाजी। अच्छा जी, जैसी क्या थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो मैं वो इसलिए उनको थोड़ा सा तंग भी कर रही हूं ताकि वो वापस आ जाए। खैर जी, आज हम बात करेंगे मैं भाजी नु तंग करांगा। अच्छा जी, आपने सरप्राइज था हमारा, लेकिन उन्होंने एक वो कर दिया। जनाब, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई और वो इस तरह से वायरल हुई, किसी ने इस कपल को क्या नाम दे दिया, किसी ने क्या नाम दे दिया, किसी ने कहा जी मुफ्ती तकी लाहौरिया इनका नाम है, और पता नहीं क्या क्या चीजें सामने आई। हमने कहा जितनी भी बातें हैं आज हम उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। वो कपल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम पूछेंगे किस तरह से शुरुआत हुई, माशाल्लाह से वो निकाह के बंधन में बंधे और किस तरह से उनकी जिंदगी जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत से लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ बहुत माइनर से लोग हैं, क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं मैं उनका जिक्र करना बहुत जरूरी नहीं समझती, बहुत कम लोग हैं जो थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो दी से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान है और राबिया आमिर है। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग प्रीटी गुड। अच्छा जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को शादी की, और आप लोग साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूंगी, मैं और राबिया जैसे हवाई स्टूडियो में आए तो हमने उनकी तारीफ की कि आप बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह से। आमिर साहब, कैसे राबिया मिली आपको, किस तरह से ये स्टोरी का आगाज हुआ? सोशल मीडिया पे तो जो स्टोरी हम वो नहीं सुनना चाहते, हम आपकी जुबानी आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी शादी कल नहीं हुई, 10 साल पहले हुई है। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आजकल भी हो रही है। हाँ, सोशल मीडिया बिल्कुल रिसेंट और न्यू है, आई गेस बिकॉज वी डू लुक still pretty good and we look happy. So you guys, yeah, we look happy, so which is kind of a little not normal nowadays कि आज के दौर में 10 साल पुरानी शादी जब हो जाती है तो लोग खुश नजर आते ही नहीं है। तो असल में जब वीडियो वायरल हुई, वीडियो तो मेरी सिस्टर की, मेरी वाइफ की फ्रेंड है, सिस्टर मेरा फ्रेंड है सईदा, उन्होंने हमारी ईद के दिन बनाई थी वीडियो, दिस ईद पे। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि शो अस योर ईद लुक, क्या पहना है आपने, तो उन्होंने वीडियो बनाई और मैं बेगम ने टिकटॉक पे पोस्ट कर दी। टिकटॉक पे पोस्ट करने के बाद राइट अवे अमेरिका में इट गॉट लाइक 5-6 मिलियन हिट, और उसके 2-3 दिन बाद किसी ने गालिबन दे जस्ट कॉपीड इट एंड पुट इट ऑन फेसबुक विद सम रिमार्क्स दैट दिस गाय इज मुफ्ती और उसने कोई यंग लड़की शादी कर ली है, एंड इट गॉट वायरल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। So then eventually I reached out to the media to explain that I'm not a mufti and she's my wife and this is a 10-year-old wedding. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਨਾਲ ਵਿਊ ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। So sweet, so sweet. आप लोगों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए ज्वाइन कर लिया जिंदगी भर के लिए। ठीक हो गया। राबिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राबिया कैसा लगा, आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आप वीडियो लगाएंगे वो इतनी वायरल होगी? खैर क्रिटिसाइज तो बात की बात है, वो तो ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ क्रिटिसाइज ਕਰਦੇ क्यों है? लोगों को समझ नहीं आई थी ना, लोगों को समझ, उनको लगा था शायद नई नई ताजा शादी हुई और कोई वीडियो लगी, जबकि उन्होंने बताया कि 10 साल हो गए हैं उनके माशाल्लाह शादी को। राबिया, आप मुझे बताइए, आपने सोचा था इस तरह से आप वीडियो लगाएंगे और इतनी वायरल हो जाएगी? नहीं, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी वीडियो इस तरह से वायरल होगी। अच्छा, नहीं सोचा था। और जब वायरल हुई, आमिर साहब को बताया कि देखिए हम तो स्टार्स बन गए हैं, सोशल मीडिया के स्टार्स बन गए, हर तरफ हमारी बातें चल रही हैं। जी, मैंने कहा इनसे। अच्छा राबिया, आप मुझे बताएं आपकी जिंदगी कैसी जा रही है? आप खुश हैं आमिर साहब के साथ? और आप मुझे बताएं 10 साल का अरसा कैसे गुजरा? माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 10 साल के बाद लोग इतने खुश नजर आते नहीं है जितने आप नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हमारी शादी को, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जिनकी कोई नई नई शादी हो वो भी एक दूसरे के साथ इतना खुश अच्छा, होते होंगे माशाल्लाह, जितना हम खुश हैं। अच्छा माशाल्लाह। अभी जब एक और खबर आ रही थी कि ये आपकी स्टूडेंट थी, आप इनके टीचर थे और फिर इस तरह से आपको पसंद आई, ऐसा कुछ नहीं है? जी जी नहीं, बिल्कुल ऐसा है। जैसे मैंने पहले कहा कि स्कूल था लाहौर में, तो उन्होंने क्लास ज्वाइन की तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई और अच्छा, वी गॉट ठीक है। मैरिड। ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगा जब लोगों ने आपको मुफ्ती के नाम के साथ कनेक्ट किया और बाद आपको कहा कि मुफ्ती लाहौरिया, इस तरह के नाम अजीब, तकी लाहौरिया, इस तरह के कमेंट्स किए गए? बिल्कुल, वो देख के थोड़ा बुरा लगा कि वो खाली मुफ्ती कहने का मकसद उनका सिर्फ उलमा को कुछ इंसल्ट करना था, तो वो डेफिनेटली बुरा लगा। तो इसी वजह से मैं फौरन मेरे मीडिया को रीच आउट किया टू एक्सप्लेन माय पोजीशन कि मेरा मुफ्ती और मैं मुफ्ती होता भी हूँ, तो शी इज माय वाइफ। तो इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर बेसिकली द ओनली क्राइम वाज कि आई हैड अ गुड रिलीजियस फिगर लुकिंग लाइक फिगर, एंड उनके साथ में बता रहा था बेसिकली शी वाज ड्रेस्ड प्रॉपर्ली। तो लोगों ने उसको लेके पूरा डंडोरा पीटा। तो जब मुझे पता चल गया कि ओके दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स नॉट न्यूली मैरिज, देन दे सेड ओके दिस गाय इज एन ओल्ड मैन 50-year-old, he got married to a 30-year-old. You don't actually look so Exactly. No, you So- don't look like 50. Yeah, so when I came to Pakistan this week, and then I met the media face to face, and now they said the guy doesn't look that old. I mean, normal banda lag raha hai. हाँ. So it's not that old, and now they actually, the good thing we got is we're getting a title of couple of the year. So which अच्छा, great. which is kind of good. So I mean, 50 obviously is 50 is a number only, as long as you're fit and all good. It doesn't matter, you know. It So doesn't it's matter. not. Absolutely. अच्छा ठीक हो ਅੱਛਾ गया। ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਰੈਂਡ ਪਾਟੀਆਂ ਜੀਨਾ ਜੌਗਰ ਸ਼ੌਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਵੈਗ ਸੂਗ ਜ਼ਰਾ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? नहीं नहीं, उधर मैं दाढ़ी नहीं सी हैगी, I wasn't मौलाना। ਐ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਫੜੇ ਗਏ। अच्छा, और राबिया आपसे भी पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह से आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। राबिया, उस वक्त भी आप ऐसी ही दिखती थी इसलिए आमिर साहब को आप बड़ी पसंद आई, या उस तरह उस वक्त आपकी लुक्स कुछ और थी? जैसे आमिर साहब ने भी बताया पहले कुछ और लुक्स थी, अब चेंज हो गई उनकी। लुक्स तो यही थी, लेकिन तब मैं बहुत सिंपल थी कि इस तरह बहुत मॉडर्न ड्रेसिंग नहीं करती थी और अच्छा। अपना फेस कवर करती थी और बाया पहनती थी, तो अब थोड़ा डिफरेंट हो गया। अच्छा, आप इनके लिए अब इतना तैयार होती है माशाल्लाह से? जी, जाहिर सी बात है। ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਭਾਣੇ ਹੁਣ ਬਾਇਆ ਪਾ ਲਿਆ। आमिर साहब, राबिया की ऐसी क्या चीज आपको पसंद है? माशाल्लाह उस क्लास में और भी लोग होंगे, जाहिर है और भी लड़कियां होंगी, लेकिन राबिया की ऐसी क्या चीज थी जो आपको बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट की? कौन सी ऐसी हैबिट थी या कोई ऐसी बात जो दिल को लगी? बिल्कुल, she was very simple at that time, and simple थी और बड़ी honest, and also she had a great amount of patience. अच्छा, So which really brought me in, yeah. अच्छा, the same question goes for Rabia as well कि what did you find in him उस वक्त में कि आपने हाँ कह दी फिर? हाँ आमिर साहब में आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि हाँ ठीक है, परफेक्ट हाँ। पर्सन है, मुझे इन्हीं से शादी करनी है? क्योंकि मैंने तब तक जितने भी कोई मर्द देखे थे अपने घर के अलावा, कोई बाहर जितने भी देखे थे, इतना अच्छा इंसान मैंने कोई नहीं देखा था। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा इंसान देखा, औरतों की इज्जत करने वाला देखा। तो जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैं फिर
फौरन से मान गई कि मैंने कहा That's इतने अच्छे sweet. इंसान है तो शादी करनी तो फिर इन्हीं से करनी चाहिए। अच्छा राबिया ਔਰ ਰਾਬਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ਰਾਬਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਡੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੌਰਨ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जाना है। ऐसे ही राबिया? बिल्कुल ऐसे ही है। That's sweet. अच्छा, How was जबरदस्त। your family's reaction? हाँ जब आपने एग्जैक्टली बताया? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था राबिया? उन्हें जब पता चला कि आप शादी करना चाह रहे हैं, इवन के आमिर साहब आपकी फैमिली के हवाले से भी बात करना चाहूंगी, दोनों की फैमिलीज का क्या रिएक्शन? ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਹੋਏ ਹਨ। लेकिन ठीक है ना, अभी उन्होंने अब शादी नहीं करनी थी, राबिया से करनी थी, तो जाहिर है फैमिली को तो बताया ही होगा। जी मेरी जो फैमिली का रिएक्शन है वो इतना बुरा नहीं था, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं तो मैंने उनसे बात की थी कि मैं इस तरह से शादी करना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने अम्मी अब्बू को मना लिया और वो फिर अच्छा। मान गए इसलिए। इजीली हाँ जी, आमिर साहब easily। आप क्योंकि बताइए। वो कुछ था नहीं ना कहने वाला। Exactly। तो उन्हें लगा मेरी कि हाँ मेरी फैमिली से भी ऐसा सच रिएक्शन नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत रिएक्शन जो आया था कि स्टेटस डिफरेंट था थोड़ा फाइनेंशियली, which didn't bother me at all। तो वो थोड़ा सा था, लेकिन obviously that doesn't mean anything। That doesn't mean उसके अलावा it wasn't my first wedding even to getting your permission and all that। It was my fourth term। तो ऐसा कोई मसला नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा ठीक हो तो गया। where you guys are living right now? आप लाहौर में होते हैं, मतलब पाकिस्तान में होते हैं? You guys living the past 10 years बाहर हाँ कहीं? बिल्कुल, I am in US for last 30 years ठीक है। and I live in Virginia। I'm a realtor there। I do real estate business। ठीक है। तो राबिया की जब मेरे से शादी हुई, then I spent like a good amount of 8-10 months in Pakistan। ठीक है। तो फिर I sponsored her obviously, and then after a year of her wedding, she came to US as well। अच्छा And आप you दोनों guys are यूएस में living रह रहे there, हैं। अभी आप अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान अब आए हैं। पाकिस्तान में से जी हैं। जी, पाकिस्तान हम आसाम में आते हैं। अच्छा ठीक है और साथ ही ये ईद भी हुई थी वायरल, आई थिंक This आपकी Eid, ईद की बिल्कुल। पिक्चर्स थी। Yeah, yeah, this चले अब उसके बाद लोगों को क्लियर हो गया, उसके बाद लोग आपसे राब्ता करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको पूछते हैं कि जनाब आप वही है ना जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे और आपकी मिसेज हैं और आप बड़ा एक अच्छा कपल है, वो आप लोग आपसे बात करते हैं, कॉल करते हैं कभी आपसे जी कहीं जी, बाहर बिल्कुल। देख के? हाँ नहीं कॉल्स बहुत करते हैं और मॉल वगैरह में रुक के मिलना भी चाहते हैं और आके बात करते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। सो वी लाइक दैट, क्योंकि खुश होते हैं कि दे मीटिंग समवन who is well known at the moment, and we like that they're happy to meet us and we are giving some happiness, so we'll love that। अच्छा परफेक्ट। That's good। आमिर साहब मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगी राबिया के हवाले से आपको, आपकी राबिया की कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आपको बहुत पसंद है? फिर यही सवाल मैं राबिया से भी करना चाहूंगी। मैं देखना चाहती हूँ एक परफेक्ट कपल कैसे होता है, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि 10 साल के बाद भी आप बड़ी अच्छे से और हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। Yeah, I think the key for a happy Marriage? life basically is you have to respect each other। I mean शादीशुदा में for couples you have to give respect to each other। और बहुत ज़रूरी है कि अगर एक पार्टनर को obviously we are human, तो गुस्सा आता है तो second partner has to control herself। So राबिया के अंदर क्वालिटी है कि she knows how to control her tongue। ज़ुबान को काबू कर लेती है। जबान कम कर So I लीजिए। think that is a very big thing। It's not a small thing। I mean saying is easy, लेकिन when it comes to you कि आपको गुस्सा है और आपने चुप रहना है, it's something to be done। I mean it's hard to इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी है। तो ऐसे होता होगा ना, जब आपको गुस्सा आता होगा तब वो चुप कर जाती होंगी, लेकिन जब आपका गुस्सा Exactly। ठंडा होता होगा तब वो सुना देती होंगी। फिर गुस्सा जो कर है, देती होगी। अच्छा राबिया आपको आमिर साहब की कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो बहुत पसंद है? इनकी हैबिट ये है कि ये सच बोलते हैं, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, जिसकी अच्छा। वजह से हम खुश भी हैं। इन्होंने 10 साल हो गए हमारी शादी को, इन्होंने आज दिन तक ऑनेस्टी बेसिकली। हाँ जी बिल्कुल कभी किसी किस्म का झूठ नहीं बोला कि जो भी बात हो मुझे बताते हैं, और कुछ भी इन्होंने करना हो तो मुझसे ये लाजमी शेयर करते हैं कुछ भी करने से पहले। अच्छा गुड, उन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि मेरे साथ शेयर करते हैं। Share अमूमन करते हैं। लड़कियां कहती हैं मेरे से Honest इजाजत रहते लेते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि मेरे से शेयर करते हैं, ये अच्छी चीज है। अच्छा आमिर साहब ये एक थोड़ा सा अगर हम इसके उस पे बात करें जहाँ पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अच्छा पहले 3 शादियां की और फिर अब चौथी, तो उस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक क्रिटिसिज्म बिल्कुल ये नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मुसलमान को इजाजत है इजाजत है चार की एक टाइम पे भी, लेकिन मेरी तो एक टाइम पे 4 हुई नहीं है। मेरी तो शादियां डिवोर्स के बाद हुई हैं। अच्छा। So instead of me going and doing some other kind of relationships which are not legal, so I have preferred to do nikah right away and have a better life। So it's unfortunate that I have bad experiences। I failed in the first 3 attempts, but alhamdulillah my 4th one is doing इसको good। थोड़ा सा उस तरह से एक्सप्लेन कर दें कि पहले किस राह में हुई फिर किस तरह, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। जब लोग ये भी कह रहे हैं
कि तीनों को एक साथ आपने छोड़ा एंड दिन हाँ एग्जैक्टली, ये भी एक अफवाह हो रही है। ऐसा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, जो मैं अगर इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लूँ वो ये है, राबिया थोड़ा सा वो हेजिटेट हो रही है कि वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाए। लोग कह रहे हैं कि शायद आपने राबिया की वजह से अपनी पहली 3 जो बीवियां हैं उनको डिवोर्स की और फिर उसके बाद राबिया से और राबिया इरम कह रहा राबिया और राफिया मिक्स हो गया आज। हाँ जी, राबिया और राफिया क्योंकि मेरी को अच्छा। हाँ जी नहीं ऐसा नहीं है। मेरी पहली बेगम जब मेरी शादी हुई थी शायद तब पैदा हुई होंगी है। तो उनके बाद मैं क्या छोड़ना उनको। अच्छा। तो मेरी फर्स्ट ऑब्वियसली माय फर्स्ट मैरिज वाज गुड फॉर 3 years। ठीक है, उसके बाद एट व्हिच ईयर? there was well, I have to go back now। ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਜੇ। ना क्लियर हो जाए चीजें कि अच्छा ये ਅਮਰ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। जी, पहला ब्याह मेरा होया सी आई गेस 2000 अच्छा अच्छा ठीक ਤੇ है। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ 2000 नहीं 2000 sorry। में नहीं, आई गेस 96 और अच्छा 1996 97 अच्छा राबिया ने याद किया भाई। राबिया मुझे याद है मुझे। पहला ब्याह होया 97 ਚ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ 2004 ਚ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ 2006 7 ਚ, अच्छा ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 2010 11 2011 ਤੇ I mean she doesn't know my wife's even ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। it's just like my thing didn't work out। हाँ, things didn't अच्छा, work out। yeah। To all those people जो ये कह रहे हैं कि रबिया की वजह से इसकी खातिर बाकी सब कुछ छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ It's totally up to you ना। हाँ कि things if didn't work out तो let's just go, ठीक है, जो आपको जिस तरह सही लग रहा है you do it। Yeah, I mean, I'm not- क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं बनती। yeah I'm not kind of person if I'm not feeling good I will move away। so basically I think the life you only get one life you know to live and Absolutely, better live अब is good। उसको मिजरी में तो नहीं गुजार सकते। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? जी जी बिल्कुल पहले 3 ਚ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਹੈਗੇ? ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ठीक है वो अपने ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? जी जी बिल्कुल। अच्छा जबरदस्त। राबिया जब ये क्रिटिसाइज किया गया, ऐसी बात है जब सोशल में पहले तो बहुत ज्यादा लोगों ने वो पिक्चर वायरल हुई तो कहीं ना कहीं एक खुशी वाला मोमेंट भी था कि हमारी पिक्चर इतनी वायरल हो रही है, लेकिन उसके बाद क्रिटिसाइज जब किया गया तो राबिया आपको बुरा लगा जैसे वो बार बार आपकी एज का जो डिफरेंस था उसको बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि अच्छा मुफ्ती साहब ने एक कम एज उम्र लड़की से शादी कर ली, फिर 3 बीवियों को राबिया के लिए छोड़ा, इस तरह से आपको कुछ बुरा लगा या आप ओके थी? आपके आपस में कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ। अरे नहीं नहीं, उनको कहा जा रहा था कहा जा सोशल रहा था मीडिया ना, पे, वो वो तो लोगों की नहीं बात थे। कर रहे हैं कि- हाँ जी थोड़ा सा बुरा लगा था, बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि इन चीजों ने हम दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं किया। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और That is sweet। क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना और मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि ये किसी को खुश देख के इनसे बर्दाश्त तो होता नहीं है। वो जो चीज़ें इनके पास नहीं होती तो किसी के पास देख लें तो फिर जेलसी में कुछ ना कुछ तो उन्होंने बुरा कहना होता है, तो बस उन्हें इग्नोर किया जा सकता है। ਅੱਛਾ ਰਾਬਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ? जी ਗਾਇਆ? साहब आप गा लीजिए ना अभी ਨਹੀਂ हमारे ਹੋਣਾ सामने ਚਾਹੀਦਾ जो ਭਾਜੀ। इसके लिए भी- ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੇ। नहीं आप पहले आप सुनाइए आमिर साहब, ਪਹਿਲੇ आप- ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, नहीं, वो तो जरूर। सुनाएंगे पहले आप। आमिर साहब प्लीज राबिया के लिए कुछ अच्छा सा गाना नहीं गाइए। नहीं we don't नहीं, say। इन्होंने कैमरे के सामने तो कभी नहीं गाया, लेकिन वैसे वक्तन फक्तन इनसे मैं जिद करके सुन लेती हूँ कुछ ना कुछ अच्छा। कि अच्छा तो कोई बात नहीं, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं Sweet, ਤੁਸੀਂ ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ वाली ਲਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸੁਣਾਉਣਾ कोई ਭਾਜੀ? बात नहीं, it's okay। नहीं पहले बहुत सारी लड़कियां परेशान हैं। अच्छा ठीक है, आपके बिहाफ पे जस्सी बाजी आपको जैसी गाना आपके dedicate- कपल के लिए हाँ, खूब आप से दोनों। ऐसा। ਅਮਰ ਭਾਜੀ जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ दसो जी। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਬਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ Song। अब दोनों के लिए बेसिकली। हाँ बेसिकली तो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਵਈਏ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं क्या हम करें, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं क्या हम करें। भाजी हाथ फड़े हो। हम तो दीवाने हो गए हैं सनम क्या हम करें, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं क्या हम करें। ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਾਜੀ। वेरी नाइस वेरी नाइस, जबरदस्त। हाँ छोड़ दें हम। अब आमिर साहब कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, देखने वाले लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं मैं जो ਚਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਉਂ? नहीं एक ही कहेंगे वो इंशाल्लाह। जी जी नहीं लोगों ने क्रिटिसाइज किया लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्यार अप्रिशिएट भी भी किया है। तो जब हमारी वीडियो पर कोई 15-20 मिलियन हिट गई है जो वायरल हुई है तो उसमें से हार्डली कोई ऐसे जो उन्होंने क्रिटिसाइज किए थे नो मोर देन 1000 इवन। अच्छा तो जिसमें से क्योंकि वो लाइक्स आए होंगे मिलियंस
और कमेंट्स आए ओनली लाइक 5-7,000, तो हार्डली लाइक 1,000 और 1,500 कोई हेट किया है, बाकी दे ऑल अप्रिशिएटिंग, ऐसी बात नहीं है कुछ भी। That is great. ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग सेम ड्रेसिंग भी करते हैं? We have seen in the pictures. She likes that. She अच्छा। likes to be have some kind of touch in my So you dress. keep doing it quite often कि बस वो specific वही time था? नहीं अभी भी जैसे उन्होंने मैच किए Kind of मेरी matching, dress we को, could say kind of, हाँ। so it's just that kind of touch. ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੇ ਜੀਨਾ ਜੁਨਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐ और जीना शीना भी पालन नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं प्रेफर करना कि है उन्हें भी ड्रेस अपनी पावा। choice है जस्सी भाजी। ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ हाँ जी, अमेरिका से प्रेफर करना, मैं काफी साल तक मैं ही ड्रेस पावा हाँ, ताकि उनके कोई अपने पैसे। इस्लाम प्रमोट किया जाए। एग्जैक्टली, So बहुत good, अच्छी good, बात है, so बहुत happy to hear this। हालांकि ऐसा अमूमन नहीं होता, लोग जिस तरह के एनवायरनमेंट में उसी तरह कोशिश कर रहे थे कि उसी तरह के एनवायरनमेंट में ही ढल जाएं। So this is something that you said. पर्सनली हम लोग बड़ा खुश हुए हैं आप लोगों से मिलके, Definitely, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके कपल को इसी तरह से सलामत रखे और नजर बद से भी बचाए, क्योंकि ये बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। इसके अलावा इनका जो आपस में एक माशाल्लाह से एक केमिस्ट्री नजर आ रही है, वो बहुत ही जबरदस्त लग रही है। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोगों को स्टार बना देते हैं, लेकिन काइंडली क्रिटिसाइज करते हुए थोड़ा किसी सोच लिया मौलाना करें, तक की इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत किया करें। जो लोग हैं कोशिश किया करें जो रियलिटी है उसी पे बात की जाए, ना कि फजूल में आप कुछ भी कोई भी खबर चला देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि और बहुत से आज लोगों की इन दिल लोगों आजारी को भी होती है। बुलाने का मकसद भी यही था कि ताकि आपकी जितनी वो चीजें हैं जो आप सोच रहे हैं वो चीजें क्लियर हो जाएं कि ऐसा नहीं है, व्हाट रियलिटी इज। और अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि कितना माशाल्लाह से हैप्पी कपल है, और जो आपके पॉइंट्स थे जो आपको लग रहा था वैसी चीजें नहीं है। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨੇ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਯੰਗ ਸਨ, ਭਾਜੀ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅਭੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਇਹ ਚੱਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਯੰਗ ਸਨ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਯੰਗ ਹੈਗਾ। व्यूज और दूसरी बात ਤੁਸੀਂ ये है- ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ कि अल्लाह ताला इन्होंने चढ़ती कला आमीन आमीन। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी मौलवी ने या किसी आम इंसान ने या जिसकी एज बड़ी है छोटी अगर निकाह किया है तो इसमें क्या कबाहत है, इसमें मसला कोई क्या बुरी है? गल नहीं है। शादी किया, खुशी रह रहे, उनकी एक अच्छी फैमिली है, तो आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए किसी की। आमिर भाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, जी, जी। ਆ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਜੇ। बस वो ह्यूमन नेचर है ये, हाँ, जिसमें क्या कर सकते हैं। ऑल गोस टुगेदर। तो एब्सोल्युटली ये हर एक का पर्सनल चॉइस है। अगर कोई मुफ्ती है, अगर कोई फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे आप किसी को जज नहीं कर Don't judge सकते, others. टोटली उस पर्सन का एक अपना वो एक है और उसकी अपनी चॉइस है। उस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये हमने उसको टैग दे दिया और Exactly. अगली बंदी जो उनके साथ है उसको भी ये कर दिया अच्छा जस्ट बिकॉज ऑफ द एज। वो भी उनकी अपनी चॉइस है। इफ दे आर हैप्पी दैट्स ग्रेट। आपको क्या है इससे? एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, अब हम कुछ लाइट स्टोरी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका और राबिया, आमिर आपका भी बहुत शुक्रिया। और अगर बात करें हमारे पास लाइट स्टोरीज भी मौजूद है, राफिया अगर उनका जिक्र करें तो जनाब कुछ स्टोरीज हमारे पास वो भी मौजूद है। राबिया और आमिर साहब अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। जी मैसेज यही है जो मैंने पहले भी दिया है कि आई वांट कि लोगों को चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा रहें, क्योंकि अगर बीवियों के साथ अच्छा रहेंगे एग्जैक्टली तभी लाइफ अच्छी गुजरेगी। आमतौर पे देखा जाता है कि जो मर्द हजरात है बाहर जाके बहुत अच्छा करते हैं दोस्तों पर और गलत चीजों पर, और लेकिन घर में आकर बीवी बच्चों पर जाते हैं और बेसिकली लिमिट करते हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा है कि आप बीवी बच्चों खर्च करोगे तो ऐसा ही है जैसे आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो। क्या बात तो है? आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियसली फैमिली के लिए करें, बीवी बच्चों के लिए करें, और तभी आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी और तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आप भी ना कुछ वो बता दें जैसे कहते हैं ना की टू अ सक्सेसफुल लाइफ, अ सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज लाइफ, तो वो भी कुछ आप बता दें, आप भी और रबिया भी। जी बिल्कुल, की टू सक्सेसफुल हैप्पी आई मीन लाइफ इज अमेरिका में कहते हैं हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो बेसिकली अगर आपकी वाइफ हैप्पी है आपसे तो obviously then she can bring that happiness to your home and you are in that home. So obviously that's the only way you can have a happy life. So I mean you have to fulfill her needs and everything, तो अगर उसमें कुछ औरत चूचा भी करती है तो she has the right because she's taking care of her kids, she's taking care of her home
and she is working there day and night just like a servant, you know, more than that. तो उसको आप appreciate करो, तभी आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। Absolutely. राबिया, आप क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियां शादी कर रही हैं, जिनकी नई नई शादी हो रही है, उनको क्या टिप्स देने जाएंगी हैप्पी लाइफ के लिए? जी, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आपकी शादी होती है तो सबसे पहले आप अपने खामंद को समझने की कोशिश करें, ठीक है। खुद को समझाने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपको 1-2 साल लगेंगे उन्हें समझने में, उसके बाद वो आपको समझ जाएंगे और आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। अच्छा बोलिए, ग्रेट। ਰੰਨਾ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਹਾਰਾਂ ਛੜਿਆ ਜਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਨਾਲ Okay. ਤਾੜੀਆਂ ਰੰਨਾ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਹਾਰਾਂ ਛੜਿਆ ਦਾ ਖਾਲੀ ਵੇੜਾ ਰੰਨਾ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਹਾਰਾਂ ਛੜਿਆ ਦਾ ਖਾਲੀ ਵੇੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਝਾਕਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਝਾਕਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਛੜੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾਂ ਛੜੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਤੜਕੇ ਨੀ ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਚਬਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਨੀ ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਚਬਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਨੀ ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ और भी सुनाए। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੂਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਆਂ ਗੰਢ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਆਂ ਗੰਢ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ अच्छा, इसके अलावा कोई गाना सुनाए? ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ओके ठीक है। रबिया, I could feel कि she is kind of a quiet person, थोड़ा कम। ਆਮਰ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ अच्छा, राबिया कुछ कह रही है। जी राबिया। जी राबिया। जी, मैंने कहा इसलिए तो ये खुश हैं क्योंकि मैं थोड़ा कम बोल रही हूँ। तो ये बहुत कम ऐसा होता है आमिर साहब कि लड़कियां बहुत कम बोले, ये कोई 100 में से कोई एक आधी होगी और वो आपके पास। ਯਾਰ ਵੈਸੇ quality है। ਆਮਰ ਭਾਜੀ जी। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ हाँ, नो डाउट। बाजी के अंदर के दिल की आह निकली। ਇਹ ਮੇਰੀ अंदर ਦੀ ਹਾਂ सुन लो तो समझ जाओ ਤੁਸੀਂ वाकई बड़े खुशकिस्मत हो कि वो कम बोलती है राबिया। लेकिन चले जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका, राबिया आमिर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सोशल मीडिया के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ये फजूल में उन पे बहुत सी बातें की जाती है, लेकिन आप दी कि प्यार करने वाले बहुत से लोग उनको वहां से मिले, तो कहीं नहीं किसी की पर्सनल लाइफ पे क्रिटिसाइज मत कीजिए, उंगली मत उठाइए जब तक आपको पूरी खबर पता नहीं होती। पे बात मत कर दिया करें कि लड़की आपको छोटी लग रही है और अगर गेटअप अगले इंसान का इस तरह से, तो आपने कोई टैग लाइन दे दी है कि अच्छा ये इस तरह के लोग हैं। सो प्लीज पहले अपनी सर्च किया करें, सारा किया करें, फिर आगे बात किया करें। ਆਮਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਬਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ? अच्छा, इनके ना सवाल जाते जाते भी रह जाते हैं, वो जब कहते हैं बात जाते खत्म जाते हो फिर जाती से है ना, फिर बात खत्म हो जाती है। जी आमिर साहब ਕਿਉਂ बता ਭਾਜੀ? जी, जिन्ना कि प्यार बीवी ਨੂੰ करना चाहिए, क्योंकि एज अ मुस्लिम ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। बिल्कुल ऐसा है। ਐਸ ਲੋਗ ਐਜ ਯੂ ਡੂ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੌਤ कोई ਕਰਦਾ कुछ नहीं, चले। कोई अल्फाज बोल दें, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਦੋ, ਕੋਈ पोएट्री, जो ਕੋਈ आपको शेर, थोड़ा कोई सा लगता इदा है, मतलब कि comfortable आपके जोन में है। कुछ भी अच्छा से बोल दें अभी। नहीं, कुछ भी अच्छा से बोल दे प्लीज। That is sweet. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾ ਦਿਓ। ਲੈ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਗਾ ਦਈਏ। ਗਾ ਦਿਓ, ਗਾ शादी ਦਿਓ। करें आप। ਹੋ ਮੁਖ ਤੇਰਾ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਜੱਟੀਏ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਜੱਟੀਏ ਹੋ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫੱਟੇ। ओके जी, हाजिर होंगे पाकिस्तान के साथ छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ एंटरटेनमेंट का एक सेगमेंट होगा जिसमें आपको मजे मजे के गाने भी सुनाए जाएंगे, कुछ गुफ्तगू भी होगी हमारे आने वाले मेहमानों के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space.
7 न्यूज तालीम के साथ, 7 न्यूज सेहत के साथ, 7 न्यूज इंसाफ के साथ, 7 न्यूज खेल के साथ, 7 न्यूज मेहनत के साथ, 7 न्यूज बुजुर्गों के साथ, 7 न्यूज बच्चों के साथ, 7 न्यूज फनकार के साथ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਛੁਰਾ 7 ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ 7 ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਾ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। देखिए प्रोग्राम FIR 7 हर बुध और जुमेरात की रात 11:05 पर सिर्फ 7 न्यूज पर। 7 न्यूज सच के साथ। मैं हूँ आपकी मेजबान जरगून अमानुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं जान की अमान पाऊं। अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं, माशाल्लाह घबराई मज हुंदी है। माशाल्लाह कट्टे ने भी ये कीता हुंदा की हो गया भाजी, हौसला करो की हो गया। मैं दिल दी मरीज हूं, मैनू मसला है। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਲਗਾਓ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਨਤ ਕਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬਾਹੂਗਾ। देखिए प्रोग्राम जान की अमान हर हफ्ते की रात 11:05 पर सिर्फ 7 न्यूज पर। 7 न्यूज सच के साथ। कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग को रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी के बाद स्पीकर का एक्शन, नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने वाले 7 अराकीन का दाखिला बंद कर दिया। नून लीग के अली गौहर खान, रोहेल असगर, हामिद हमीद शामिल,
पीटीआई के अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद और फहीम खान पर भी पाबंदी लग गई। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह का नाम भी नोटिस में शामिल। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, अगर इमरान खान कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरी गलती पर एक्शन ना लिया गया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। जब हुकूमत के खिलाफ एक्शन शुरू होगा तब मुआशरे में कानून की बालादस्ती शुरू होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मुत्तहदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। 7 अरकान पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद। हुकूमत और अपोजिशन की यकसा नुमाइंदगी पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए कमेटी तश्कील देने पर भी इत्तफाक। कमेटी में पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, नून लीग की जानिब से अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह और JUI के 2 अरकान भी शामिल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। ऐवान में हंगामा राय के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। वाक़े से जग हंसाई हुई। हुकूमती वज़रा का रवैया सबने देख लिया, लेकिन इस कदर की तनकीद बिलावल भुट्टो बोले अपोजिशन लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। आइंदा की सियासत हिकमत अमली पर मुशावरत की है। अपोजिशन मिलकर अमल दरामद करेगी। गाली देना पंजाब का कल्चर है। शेख रोहेल असगर की निराली मंतक। सहाफी के सवाल पर लीगी रहनुमा बोले बंदा गुस्से में आकर गाली दे देता है, ये आप पर मुनहसिर है कि आप उसे किस तरह लेते हैं। मेरा एक क्लिप चला लेकिन किसी ने जानने की जहमत नहीं की कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। गंदी सोच और जुबान को कल्चर से ना जोड़ा जाए। हमारी सकाफत माओ बहनों की इज्जत करना सिखाती है। फारूक हबीब का रद्द अमल। अरकान असम्बली लाखों वोट लेकर ऐवान में पहुंचते हैं। अवाम को रहनुमाओं का रवैया देखकर दुख होता है। कौमी असम्बली हंगामा राय में मुलविस अरकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब के फैसलाबाद में मीडिया टॉक बोले बजट पास होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अपोजिशन वोट नहीं देना चाहती तो ना दे। अपोजिशन का खवातीन अरकान के साथ रवैया अफसोसनाक। लीगी अरकान ने हलाशेरी देकर पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया। शाही खानदान चाहता है कि जिल्लत सुबहानी को लूट खसूट का दौर वापस आए। मुआवने खुसूसी फिरदौसा शिकावान कहती हैं नून लीग 1200 अरब का मकरूज पंजाब छोड़कर गई। अपोजिशन बजट पर दलाइल के बगैर सियासत कर रही है। पंजाब भर में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला तातुल का शिकार। अक्सर सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी। लाहौर में सिस्टम की खराबी बड़ी वजह करार। फैसलाबाद में वैक्सीन की पहली डोज खत्म होने का असर। शहरी बगैर वैक्सीन लगाए घरों को लौटने लगे। गुजरावाला में भी शहरियों की वैक्सीन लगवाने के लिए धक्का। एस्ट्राजेनिका क्यों नहीं लगाई जा रही। सियालकोट में बाहर जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों की हंगामा आराई। वैक्सीन सेंटर में तोड़फोड़, हर चीज उलट कर रख दी। वीजे और अकामे खत्म हो रहे हैं। हुकूमत टस से मस्त नहीं हो रही, शहरियों की दुहाई। हुकूमती पॉलिसियां दे मुस्बत नतीजे। कोरोना के बाहर विच कमी। पंजाब विच एक दिहाड़े में सिर्फ 95 बंदे मुतासिर। 24 घंटे में 19 बंदे जिंदगी की बासी हार गए। हूं तक सूबे में 10,586 बंदे जान की बासी हार चुके ने। मुल्क भर में कोरोना की शरह 3% तो भी थले आके 2.39% रह गई। लाहौर पाकिस्तान का दिल और मुआशी सरगर्मियों का अहम मरकज है। लाहौर में तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शाहकाम को चौक, गुलाब देवी अस्पताल, अंडरपास, शेरावाला गेट, ओवरहेड ब्रिज शामिल। मंसूबों की तकमील से आमदोरफ्त की सहूलतें मयसर आएंगी। नून लीग से इख्तलाफ, असम्बली में साथ नहीं बैठ सकता। नाराज लीगी रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील शहपुरी बरहम हम ख्याल को हक परस्त कहते हुए बोले ऐवान के दरमियान में हक परस्तों की नशिस्तें होनी चाहिए। नवाज शरीफ के वतन वापस न आने के फैसले से भी शदीद इख्तलाफ।
मॉनसून हवाएं इस बार खूब रंग जमाएंगी। बालाई पंजाब में सबसे ज्यादा बारिशों का इम्कान। पहला स्पेल 27 जून से 30 जून के दौरान मुतवक्का। पंजाब में सैलाबी रेलों का इम्कान। नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। देखती आंखों और सुनते कानों को सलाम पहुंचाने वाले हर दिल अजीज मेजबान तारिक अजीज की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। तारिक अजीज ने रेडियो, टीवी और फिल्मों में अपने फन के जौहर दिखाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 न्यूज। मैं हूं इरम नाज और मैं हूं इरफान समोर। हेडलाइंस आप जान चुके, अभी एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे मॉर्निंग शो पाकिस्तान के साथ। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ पूरी फैमिली करे एंजॉय अनलिमिटेड डाउनलोडिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो अभी PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के अफोर्डेबल पैकेजेस हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या करीबी PTCL यूफोन सर्विस सेंटर तशरीफ लाएं। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. मैं तो वेट ही करती रहती हूँ। And you spend the whole Sunday with your friends. You know them, यार। दानिश, नाइट गोल्फ का प्लान बनाए। भाभी से कोई भी बहाना करके निकल आ। जाएं, आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं। और तुम? जाएं ना, वीकेंड एंजॉय करें। यकीन नहीं आ रहा ना? ये ट्रस्ट बनता नहीं, बनाना पड़ता है। जब से दानिश ने आयजा को लेक सिटी में घर लेकर दिया है, आयजा के लिए बाकी सब कुछ मीनिंगलेस सा हो गया है। क्योंकि लेक सिटी में सेपरेट गेटेड कम्युनिटीज, ह्यूज मेन बुलेवार्ड्स, lush green landscapes, majestic lakes, golf course, parks, secured open spaces, shopping mall, cinemas, restaurants, dancing fountain, schools, exceptional healthcare and connectivity. और यहाँ की नाइट लाइफ ने कर दिया है दानिश की लाइफ को बेहद आसान। लेक सिटी, बियॉन्ड लग्जरी। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग को रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश।
Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. मैं हाँ मुबशर उस्मान, मैं हाँ नवीद जावेद, मैं हाँ रब नवाज, मैं हाँ मुबशर चौधरी। 7 न्यूज़ है, 7 न्यूज़ है, 7 न्यूज़ है, 7 न्यूज़ है, मजलूम दे नाल, साडे नाल, चोलस्तानिया दी आवाज, सच नी आवाज। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. मैं हूँ आपकी मेजबान जरगून अमानुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं जान की अमान पाऊं। अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं, माशाल्लाह घबराई मज हुंदी है। माशाल्लाह कट्टे ने बीए कीता हुंदा की हो गया पाजी, हौसला करो की हो गया। मैं दिल दी मरीज हां, मैनू मसला है। टांगे वाले कहना इथरे जाना, कहना 200 रुपया होगा, घोड़े ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਲਗਾਓ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਨਤ ਕਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬਾਊਂਗਾ। देखिए प्रोग्राम जान की अमान हर हफ्ते की रात 11:05 पर सिर्फ 7 न्यूज पर। 7 न्यूज सच के साथ। और जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से हम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले आपकी मुलाकात हमने बड़ी खूबसूरत कपल से कराई और आपके जितने भी सवाल थे उनके हमने आपको जवाब दिया और आपको सारी चीज़ें क्लियर की। अभी जनाब वक्त हुआ है कि आपकी मुलाकात कुछ मज़ीद ख़ास मेहमानों से कराई जाए और उनका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है, तो जैसी बारी डेफिनेटली इसमें बोलेंगे आप। देखो जी, जिथे एंटरटेनमेंट की गल करते हैं साडे प्रोग्राम दे विच चढ़दे पंजाब ते लहंदे पंजाब दी बल्कि पूरी दुनिया की एक महान शख्सियत आशिक जट साहब सन। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈਗੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਏ ਫਜ਼ਲ जट साहब चढ़दी कला ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਦਾਸਤਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ अली एज अ विलन ਦਾ कैरेक्टर ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। भाई ये ढिले क्यों बोल रहे हैं? ये गजवज क्या हो? दरअसल आजकल ड्रामा चल रहा है दुल्ला पट्टी ते कल इन्हां नूं ढेर सारी मार पई। इसका असर है, अभी तक सुनते हैं इसका असर है। हां जी, वो भी तलवारों के। अच्छा वाह, तलवारों की लड़ाई थी। अच्छा ठीक है, बेहतरीन। अच्छा अब वैसे सारा इंटरटेनमेंट ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੱਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਟ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। आई एम गुड, तू कितना ऑलराइट है? बढ़िया। अच्छा, हम पंजाबी पे आ गए, जैसे बजे अंग्रेजी पे आ गए। फजल साहब आप बताएं, जब आपके वालिद साहब के तारुफ से आपका तारुफ करवाया जाता है कि उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद है, तो कैसा लगता है जब वालिद साहब का नाम लिया जाता है और उसके बाद फिर आपका तारुफ करवाया जाता है?
बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि कम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये पंजाबी च भाजी बड़ी ढेर सारी खुशी होती क्योंकि घट लोग ऐसे ने कि जिन्हें अपनी जिंदगी च जोखन करके और एक मार्क एक सफ़र अच्छा तय किया हो। तो मैं समझना कि मेरे वाले साहब का सफ़र बहुत ही अच्छा सी जी ते दरेड़ा सफ़र सी क्योंकि उस दौर दे विच भी जदों HMV कंपनी चल रही सी ते उस वक्त भी जो अज एक शोर है कि मगरबी यलगार है उस वक्त तो बिल्कुल सी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैं लोक दास्ताना रिकॉर्ड करांगा और जी साडी लोक रीत की गल है मैं उन्हें कमर्शल करने की कोशिश नहीं करांगा बल्कि असल शुद्ध शक्ल दे विच उन्हें पेश करांगा। और मैं समझना कि जिस तरह मेरा भरा तुहाडे कोल जस्सी बैठा है हाँ जी ते वो वेखो ना कि इन्हां ने मैनूं बड़ा खुशी हुंदी है कि मेरे सरदार भरा वो ने कि जिन्हां ने पूरी पंजाबी नूं अपने सिर ते चक लिया। क्या बात है। थैंक यू। और वेखो ना ये भी एक अपना जोखन करके अज पूरी दुनिया ते अगर मैं समझना पंजाबी का वजदा है तो वो ये मेरे सरदार भरावां दा बड़ा उहदे विच हत्थ है कि इन्हां ने वो पगड़ी नहीं लाई मेरे पुरखां ने बन्नी सी। वाह 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 वाह। इसी तरह मेरे वाले साहब भी वो एक पग बन के टुरे सन ते अल्हम्दुलिल्लाह ते मैं वो एक पग वाले का पुत्र हाँ और जिन्ने जोगा वा मैं भी कोशिश करना कि जी पंजाब और भाजी भी बड़ी सोहनी पग ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਟੌੜੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿੰਜ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਾਂਗਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਿਗ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਡਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਛਪਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋ ਦਸਤਾਰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਗ ਭੰਗੜੇ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜੀ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। पंजाब क्योंकि एक जन्नत का नमूना है साड़ी जिहड़ी अराजी है वो साडे वली शायरा ने बजुर्गां ने सूफियां ने वो तकसीम कर दी सी जी किसी का नाम दुआबा है किसी का नाम माझा है किसी का नाम ठाड़ है तो किसी का नाम उतार है रावी दे नाल नाल नीली बार रावी ते चनां दे दरम्यान सांदल बार ते अज दा लैलपुर ते अज दा फैसलाबाद बाजी दा लैलपुर ते ओ गंजी बार ये सारा जस्सी दा लैलपुर जस्सी दा लैलपुर ते अल्हम्दुलिल्लाह ये साडा जिहड़े पुराने साडे वली लोग होए ने इलम दा गहवारा है उन्हां ने लिखिया पंजाब नूं ते इहदे विच सिर्फ ये नहीं सी गाउण हसता खेडदा पंजाब उहदे विच मां दी लोरी सी क्या बात है ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਗਾਉਣ ਰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ ਏ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਏ ਮਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਏ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਗਾਉਣ ਏ ਦਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਗਾਉਣ ਏ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਤਾਏ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਜੇਠ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਓਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਨਾਣ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਬਨ ਹੁੱਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਹਿੰਦ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਜੋਖਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਦ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖੋ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇਖੋ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਬਰ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਗੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੌਜੂ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਚਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਸਮ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲੋਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰ ਪੈਵੇ ਪਾਲ ਠੱਗ ਲਿਆਵੇ ਪੱਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਗਲਾ ਭਗਤ ਚੱਕ ਲਿਆਵੇ ਡੱਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋੜਦਾ, ਤੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬਿਤ ਜੋੜਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਬਿਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਸਕੀਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਲਾਗਰ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਸ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੰਗ ਤੋੜੀ, ਓਏ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵੰਗ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵੰਗ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਦੌੜੀ ਜੀ, ਲੋੜੀ ਦੇ ਦੇ ਲੋੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ ਜੀ, ਲੋੜੀ ਦੇ ਦੇ ਲੋੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ ਜੀ, ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦੋ ਪੈਣਾ, ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦੋ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਲਾਲ ਚੰਦਰਾ ਕਨੌਲ ਕਰਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੰਗ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਈ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਉਹ ਕੀ ਸੀ
ਕਿ ਉਸ ਵੰਗ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੇ ਸੌਂ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਗਗਨਾ बुढ़ड़ी हो जावांगी मैं तू सहारा लगना है। क्या बात है, क्या बात। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 32 ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜੀ ਇਹ ਗਾਉਣ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਨ ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਟਿਊਨ ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬੁਣਤ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਦਾ ਤੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। क्या बात, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹ ਬਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਰਾਮੂ ਖਾਨ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੱਸੀ ਭਰਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੰਜਲ ਖਾਂ। ਵੰਜਲ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਮਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਕਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਗ ਬਰਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟਿਊਨ ਰਚੀ ਸੀ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਮਾਸੀ ਜਾਏ ਸਦਕੇ, ਗਡਾਰਿਆਂ ਚੜਾਇਆ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਮਾਸੀ ਜਾਏ ਸਦਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਵਾਇਆ ਨਾਲੇ ਸਾਈ ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਬਣਵਾਇਆ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ आप सुनाएंगे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। अच्छा फजल साहब आज पहली बारी साडे शो विच होया कि मैं ते राफे बिल्कुल खामोश होके ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਔਰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਡੇ ਖਲੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अच्छा लग रहा है। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੋ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਸਹਿਬਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ। ਸਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਦਾ ਗੁੱਡਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਸਹਿਬਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ। ਤੇ ਅਲੀਜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਚਨਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੋ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੜੇ ਆਏ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲੇ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲੇ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੋਹਣਾ ਲਾੜਾ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਪਕਾਏ ਗੁੜ ਪਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੈਰਵੀਂ ਚ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਲੰਗ ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ।
लेकिन जी बंदिश कदीमी टुरी आ रही है मेरे वाले साहब का मैं समझना कि एक बड़ा वड्डा उन्होंने एक रिसर्च सी या उन्होंने एक सिक्ख्या इल्म सी कि जड़ा असल रागां ते तालां दे विच मेरे वाले साहब ने रिकॉर्ड किया। ये नहीं होया कि मिर्जे दी बहर दे विच दुल्ला भट्टी रिकॉर्ड करता है ते दुल्ले भट्टी दी बहर विच मलकी कीमा रिकॉर्ड करता है। ये बिल्कुल नहीं किया, बल्कि अज भी अगर किसी नूं असल ट्यूना चाहिदियां ने कि दुल्ले भट्टी दी तर्ज की सी, अहमद खान खरल दी तर्ज की सी, जैमल फतेह दी तर्ज की सी, सोहनी दी तर्ज की सी, ये बुजुर्गा शाही किहड़े रागां च रचिया सी ते ओ मेरे वालिद साहब दी रिकॉर्डिंग सुने तो उन्होंने असल चीज लभ जाए मिल जाए। जी पाजी पाजी मैं मिर्जा गाना तुसी जग्गा गायो जी बिस्मिल्लाह कहो हो ता ना 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 हो जट चढ़ दे मिर्जे खान नू वड्डी पाबी लैंदी थम वे मैं कदे ना द्योर वंगारिया वंगारिया वे तू आयो केड़े कम हे हा हे ता ना 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 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਮਾਨਕ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ फरमाइश ही इसलिए मैं मिर्जे की तर्ज दूजी गाती है तो मुझे माफ करना। ये कुलदीप मानक साहब उनकी बात कर रहे हैं जो जैज़ीबी के गुरु थे, जो जैज़ीबी के गुरु थे कुलदीप मानक, ये उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल वो अपना गुरु इनके पापा को मानते थे। अच्छा वो ऑलराइट कुलदीप मानक जो यानी इनके पापा जैज़ी बैंड के दादा उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਬਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਰਾਗ ਬਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੜਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਓਏ ਜੱਟ ਬੰਜਲ ਦੇਂਦਈ ਮਤ ਓਏ ਬੁਰੀ ਰਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ते खुरी जिना दी मत ओ हस हस लाउंदियां ओ यारियां आ आ आ ओ जट्टा रो रो देंदियां दस ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੀਮੀ ਤਰਜ਼ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਜ਼ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਉਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਜੋੜੀ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਲੇ ਇੱਕ ਓਏ ਜੱਜ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਦੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ 900 ਪੀਰ ਦੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ 900 ਪੀਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਡੀ ਦਸਤਗੀਰ ਓਏ ਅੱਜ ਕੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜੜੇ ਦਸਨੀਏ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਓ ਗਿਣ ਗਿਣ ਮਾਰਾਂ ਕਾਨੀਆਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਮਾਰਾਂ ਕਾਨੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਓ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਹੜੀ ਪਦਮਣੀ ਇਹ ਵੀ ਰੰਨਾ ਵਰਗੀ ਡੰਨ ਜੱਟਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀ ਖੋਲ ਤਬੇਲੇ बन हे हा हे ता ना 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 क्या
क्या बात है। मैंने इस चीज की एक ना खुशी हो अलग रही है। से समा यहाँ पे बांध बन गया दिया और है। हम लोग ना उसके शहर में बिल्कुल इस वक्त घो चुके हुए हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਭਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ऐसी है। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ। जी सानू भी बहुत मजा आ रहा है। आज मैं राफे बिल्कुल नहीं बोलना चाह रही ਭਾਜੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜੇ ਘੜਿਆ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਿੰਤਾ ਤੇਰਿਆਂ ਕਰਦੀ। ਕੜਾ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਏਸੀ ਵਰਜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ हाँ जरूर ਰਾਈਟ ਸਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਆ ਗਈ ਓਲ ਚਨਾ ਵੇਲੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਚਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਚਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਸੋਹਣੀ ਦੀਵੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਹੋ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਵਾਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਚਨਾਵਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੋ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਵਾਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਚਨਾਵਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੋ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ, ਚਨਾਵਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ जी 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 ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਲਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, हम ना वही बात कर, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਾਂ ਕਰੋ। हम बिल्कुल ही अभी नहीं आने लगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ना एक कॉलर मौजूद है। कब से आपका इंतजार करें, आपकी बोली सुन रहे थे, कह रहे थे खत्म होगी तो फिर जो है हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ हैप्पी सिंह मौजूद है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ਭਾਜੀ क्या हाल है? जसी भाजी की हाल है? ठीक आई लव यू मेरी जान, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। लव यू टू हो गया जी भाजी। जी हैप्पी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह तुसी प्रोग्राम कर रहे हो, पंजाब के कल्चर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बस ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ठीक हो गया। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ। बिल्कुल क्या बात है ਉਹਨਾਂ ਦੀ। क्या बात, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? एक गाना ही सुना दे फिर ਵਧੀਆ ਜਾ ਆਪਣਾ। अच्छा हैप्पी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। हाँ, ਜਿਸ जिस ਗੱਲ ਨੂੰ गाने ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ में ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਆਹੋ ਯਾਰ हैप्पी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। गाने ਗਾਣਾ 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 ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਸੁਣਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। चलो हैप्पी, ਚੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ दोनों ਗਾਣਾ। मिलके गा दें। हाँ ਨਹੀਂ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। चले चले अच्छा हाँ जी जी जैसी भाजी। चलो या तो गाना सुना देने या फिर फजल साहब ही कोई गीत, लोक गीत सुना देने। मैं यही चाहते हैं बेसिकली, मैं हाँ मतलब कि पाजी अगर कोई गाना ना तो वो ज्यादा अच्छा ठीक होगा। हो गया। ठीक है, ठीक हो गया, आपको ना हम बोलिए आज सुनाएंगे। बिल्कुल बहुत शुक्रिया हैप्पी कॉल करने वास्ते, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। हैप्पी सिंह जी साड़ा बहुत पुराना कॉलर भी है, पुराना कोलीग भी कह सकते हैं जी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया कॉल करने वास्ते। फजल साहब थोड़े नाल, क्योंकि थोड़े नाल गल करने वास्ते सानू 2-3 घंटे चाहिए होंगे, क्योंकि जिन्ने लोग गीत ने अभी कटने मेरे ख्याल है ना, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं ते राफिया आज बोलिए, साड़ा दिल कर रहा है कि बस सुनिए
ਸੁਣੀ ਜਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा फील हो रहा है ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰੇ ਵਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਇੰਨੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਲਫਰੇਬ ਹੈ ऐसी क्या बात ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ जी ਇਹ ਦੌਰ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ बिल्कुल बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਝਾੜੂ ਲੈ ਲੋ ਆ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੈਟਅਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ 2-3 ਅਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ 25-26 ਹੈ ਨੇ ਅਜੇ हाँ जी ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੈਟਅਪ ਕਿੰਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ अच्छा माशाल्लाह। सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं अच्छा जी खैर अच्छा मैं अपने प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ये थोड़ा सा हमारे मसला आ रहा है कान में जरा सा अगर आईएफबी की उसको कंट्रोल किया जाए तो वो बेहतर होगा हमारे लिए अच्छा खैर वापस आते हैं जी फजल जट की तरफ जनाब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਜਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਮੂਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਰੀ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਵਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜੰਜ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੰਜ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਡ ਲਡਾਣੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਜਜਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਜੀ ਜਜਮਾਨ ਜੀ ਪਾਵੇ ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਗੀਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਗੀਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਈਦ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ लेकिन आजकल लोग गाए नहीं जा रहे हैं तो अच्छा अब हम आपको सुन रहे हैं तो हमें उस चीज की वो ना होना कमी फील हो रही है कि हमने क्यों नहीं सीखा हमें क्यों नहीं आता हम भी वो अब सीखना चाह रहे हैं वाली चीजें बोल रही है फजल साहब ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਗ ਪਕੜਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇ ਮੈਂ ਬਾਗ ਫੜੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵੀਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਵੀਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ क्या
बात है। भैन ने अपना लाग लिया, घोड़ी अगे आई ते अगे बड़ी भरजाई खलो गई, उन्हें मरचा साड़ियां, वे मैं रत्तियां मरचा फूकियां वे तेरियां मेरियां लड़ाइयां मुकियां वे पाल सुरमा दोरा। तो ये वो चीजें थी जो हमसे रूठ गई हैं कहीं। क्या बात कि एक धी दा विआह करना ते वो पहला ते चरखे दा कत्तिया होया एक कपड़ा चाहिदा चुन्नी कि ਜਿਹੜੀ कम ज कम पंजाब दे विच तुसीं मैनूं एक वड्डे थॉट ते छेड़ता है जी कि पंजाब दे विच कम ज कम 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 12 ਭਾਗਵਾਨ ਲੋਕ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਸ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ हाँ जी ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ हाँ जी। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਗੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ हाँ जी ਗੋ ਉਹ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਗੋ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਣੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਖੇ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਕੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੋਪਾ ਪੈ ਜਾਏ वाह ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਨਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਅਲੀਜਾ ਇਹ ਗਾਨਾ ਅੱਜ 7 ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਾਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਤੇ 7 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾਨਾ ਬੁਣੋ ਉਹ ਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਲ ਤੇ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਨਨੀਆ ਗਾਨਾ ਆਦਮ ਹਵਾ ਦਾ ਜੋੜ ਸੁਹਾਨਾ क्या बात ਬੁਨਨੀਆ ਗਾਨਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੁਹਾਨੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ जी ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਨਾ ਬੁਣਨਾ वाह ਗਾਨਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚੁੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚੜਾਵੀਂ ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਏ ਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਚੁੰਨੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਆਸ ਚੁੰਨੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਆਸ ਚੁੰਨੀ ਕਿ ਦੋਤਰੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਫੜੀ ਏ ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਰਤੜਾ ਰੰਗ ਚੜਾਵੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਵੇ ਲਲਾਰੀਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਆਸਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੈਣ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਜੀਆਂ क्या बात है ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾਈ ਮਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੀਂ ਵੇ ਲਲਾਰੀਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ क्या बात है तो ये वो बहुत खूबसूरत चीज़ां बहुत ने खूबसूरत कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ये बहुत ਇਹ ज्यादा ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੀ ਕੋਈ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਆਣੇ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਖੀਰ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ PhD ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਉਹ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ पखीर होनी सी ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਬਾਲੜੀ ਨੇ ਖੀਰ ਪਕਾ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਕੁੜੀ ਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੀਰ
लग गई खीर बचाले बेबे मारेगी कोई अग दी फड़ चवाती बेबे मारेगी। अब ये ते पंजाब सी ये वो चीज़ा रुस गईयां कि वो बुढ़ियां गईयां ने वो फसल दे विच आलू पुट्टन ते हुण वो आलू पुट्टे जांदे ने। हाँ जी। सारियां सब्जियां दा सरदार पट लो आलू जी महाराज धो लो खाल दे पानी नाल पट लो आलू जी महाराज। भाजी आलू तो याद आया सिर आलू वगैरह नहीं लगन डे नाल जेड़े बैठे हैं ने। आज जस्सी भाजी कमेंट जुड़ अरे हमारी कर रहे हैं लाइव हम उन्हीं पे चलते हैं। अच्छा जी लाइव कॉल है एक। अस्सलाम वालेकुम लियाकत है जी सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी लियाकत साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सब तो पहले तो ये रोना रोना है अज तुसीं गल्लां कीतियां ने सुनियां ने ते दिल जेड़ा ना रोंदा पिया। साडियां जेड़ियां रीतियां आईयां साडे जेड़े रिवाज आए साडा जेड़ा समाज आया वो खा करता है। साडे जेड़ा धोती कुर्ता आया उन्नू पैंट शर्ट खा गई उन्नू सलवार कमीज खा गई। साडी जेड़ी जुबान आई जेड़ी बोली आई उर्दू खा गई अंग्रेजी खा गई। साडा ए हुण आखिरी निशानियां चल रह गईयां ने कि 10 साल 20 साल गुजर गए ते भी कोई नहीं रहनियां। साडी पंजाबी भी हुण खालस को नहीं रह गई। नफज ही सानू कोई शब्द सानू बोलण दा बाद बारी कि अगर मुतबादल लफ्ज बोलना होवे ते बड़ा सोहना जट पढ़ रहे हैं। तो मेरी छोटी जी फरमाइश है कि आलम लोहार गुजर गया उस तो बाद मतलब वो नई आवाज सुनी अगर दोबारा ये रंग बना देन मिर्जा साहब दा मैं नील कराइयां नील का मेरा तन मन नीलो नील मैं सौदे कीते दिलां दे विच धर ले नैन वकील। क्या बात जी बिल्कुल फतेह साहब सुन रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸੁਣਾਵਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। और इस चीज की दलील है कि ये कदी नहीं मरेगा भावे 20 साल की 20 करोड़ साल लंघ जान। ये गुरुआं दी धरती है ये फकीरां दी धरती है ये नहीं किते जा सकती। ते बस ये है कि लोग चेंज होंदे रहणगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमलावर आए तो उन्होंने साडा कल्चर चेंज करता। सौ रब दी मैं पूरी दुनिया फिरना वो मैं जाके गैर मुल्कां च वेखिया पंजाबियां तरह ब्याह करन दे ने और मेनू ते लगदा साडा कल्चर अपने नाल ले गए ने। क्या बात है तो बहुत बड़ी बात किया ते ओ बड़े ढोल ढमक्के ते मैं गोरियां दी ब्याहां च वेखिया कुड़ियां नू बोटियां बनया ते मैं समझना कि साडा कल्चर बड़ा रिच है इनू कोई मार नहीं सकदा। साडे कल्चर दे पीछे वारिस शाह खलोता है बिल्कुल साडे कल्चर दे पीछे बुल्ले शाह खलोता है जी। क्या बात है नानक दुखिया सब संसार नानक दुखिया सब संसार एक ही अलीजा वो पंजाब की सोच जी सब तो पहला इस धरती ते फुटी और उन्होंने पूरी दुनिया नू दसिया कि ऐसी गौर फिकर की धरती जे पंजाब जड़ा है ये इलम का गहवारा है। और अलहमदुलिल्लाह अज दी भी जी साडे कोई सूफी शौरा चल रहे ने उन्होंने अच्छियां गल्लां कीतियां। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है बार बार कि जिमें डॉक्टर सुगरा सदफ पंजाबी का भैन भरा का गौन लिख रही है माँ पुत्र का गौन लिख रही है इसी तरह तुसी लोग भी जेडे नवे लिखारी हो तुसी कोई ऐसी गल लिखो कि जिदे नाल पंजाबी कल्चर सामने आवे। देखो ना हुणे असीं गल कर रहे सां खीर दी या आलूआं दी कि पंजाब दे विच होना कि बाबे रंडे दा जे पक गया कमाद ते पुआड़े पहनगे हुण पिंड वाले सारे बाबा जी नु चाचा जी चाचा। क्या बात है सब वक्त खत्म हो गया है हमारा दिल नहीं भरा अभी तक हमारा दिल कर रहा था ये 2 घंटे का सेशन होना चाहिए। इंशाल्लाह दोबारा फिर सेशन रखेंगे आपके साथ। जल्दी से मैं क्लोजिंग दूंगी लेकिन हम क्योंकि हमारे कॉलर ने आपसे रिक्वेस्ट की है जैसे मैं क्लोजिंग दूंगी उसके बाद अब छोटा सा स्थायी यंत्रा कुछ भी सुना दीजिएगा। इसी के साथ इरम राफिया को दीजिए इजाजत और फजल जज साहब की आवाज में सुनेंगे खूबसूरत सा उनका गीत। मैनू पार लंघा देवे कड़िया मिणता तेरियां कर दी ओ पिछा मुड़ जा सोहणिए नी कानू डुब के चना दे विच मर दी मैनू यार मिला देवे नहीं ते मैं कौला तू हर दी मैनू पार लंघा देवे गड़िया मिणता तेरियां कर दी।
कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश।